नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में, जिसमें जो हाई कोर्ट था, उसने लिव इन रिलेशनशिप को भारतीय संस्कृति के लिए कलंक बताया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक अहम फैसला दिया। अदालत ने लिव इन रिलेशनशिप को कलंक बताया। अदालत ने कहा कि ये भारतीय संस्कृति के लिए कलंक है। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ये वेस्टर्न कंट्री से लाई गई एक सोच है, यानी कि जो लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है वो हमारे भारत का नहीं है, भारत में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेस्टर्न सोच के साथ में भारत में आया है और इसके बाद में लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के जो केसेज़ हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये वेस्टर्न सोच है और भारतीय रीति-रिवाज़ की समान अपेक्षाओं के विपरीत है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये फैसला दांतेवाड़ से जुड़े एक मामले में दिया और इस मामले में जो थे जस्टिस गौतम भादुड़ी और संजय अग्रवाल की जो डबल बेंच थी, उसने लिव इन रिलेशनशिप के से बने संबंध से पैदा हुए बच्चे की जो कस्टडी थी, वो फादर को देने से मना कर दिया था और उसके बाद में ये सख्त जो थी वो टिप्पणी की थी। दरअसल बच्चे की कस्टडी को लेकर पिता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये याचिका याचिका जो थी वो खारिज कर दी और कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज के कुछ क्षेत्र में अपनाए जाने वाली लिव इन रिलेशनशिप अभी भी भारतीय संस्कृति में कलंक के रूप में देखी जाती है, यानी कि जो लिव इन रिलेशनशिप है वो भारत में पूरी तरह से अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। कुछ लोग कुछ जगह पर ये जो है वो चल रहा है और लोग इस तरह के जो लिव इन रिलेशनशिप है उसमें रह रहे हैं, परंतु ये भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है उसके अगेंस्ट है और आप भी अभी भी भारतीय लोग जो है वो इतने एडवांस नहीं हुए हैं वो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करें। आज भी जो है भारत की संस्कृति में लिव इन रिलेशनशिप जो है उसको एक जो है वो कलंक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप जो जो है आयातित धारणा है, यानी कि भारत में जो है विदेशी सोच है और बाहर से ये आयात की हुई है जो यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। जो कि भारतीय रीति की समान अपेक्षाओं के विपरीत है। भारत की जो सामान्य रीति है जिसमें एक शादी होती है, परिवार होता है और बच्चे होते हैं, तो उन सारी चीज़ों के ये खिलाफ है। इसमें ये क्या है कि अपनी पसंद से 2 लोग युवा हैं, वो जब चाहें एक साथ रह सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ में जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा होती हैं। मान लीजिए 2 कपल जो है वो रिलेशनशिप में जाते हैं और उनका जब वो साथ रहते हैं और अगर उनके रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है और इसके बाद में उनका सेपरेशन होता है, तो ना सिर्फ़ बच्चा सफ़र करता है, बल्कि वो कपल में से जो भी फीमेल है, वो भी सफ़र करती है और उसके लिए जो समाज है, उसकी जो धारणा होती है, वो भी बहुत गलत नज़रिए से उनको देखते हैं और तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए भारत में अभी भी जो लिव इन रिलेशनशिप है, उसका जो है एक्सेप्टेंस लोगों के अंदर नहीं आया है। और इसके साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि जो लिव इन रिलेशनशिप है, उससे पुरुष जो होता है, उसके लिए बाहर आना बहुत आसान होता है। ऐसे मामले में उक्त कष्टप्रद लिव इन रिलेशनशिप से बचे व्यक्ति की वेदनीय स्थिति और उस रिश्ते से जन्मे संतान के संबंध में न्यायालय अपनी आँख बंद नहीं कर सकती। यानी कि जो आप जब रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं, तो आपकी जो पार्टनर है, वो अकेली रह जाती है और उसका बच्चा जो है, वो भी उस सारी चीज़ों में सफ़र करता है। तो ये ना सिर्फ़ वो पार्टनर ही सफ़र करता है, जो बच्चा हुआ है, उसको भी दोनों माता-पिता दोनों का प्यार मिलना एक बच्चे का राइट है, वो भी उससे नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं उसका जो बचपन है, वो भी एक शापित जैसा रहता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है वो उसने कहा है कि भारतीय मान्यताओं के खिलाफ बताया है और इन सारी चीज़ों में जो वो उसने बताया है दरअसल ये जो है वो एक केस था जिसमें अब्दुल हामिद सिद्दीकी वर्सेस कविता गुप्ता का है, जिसमें दोनों कपल होते हैं और वो शादी कर लेते हैं। इसमें से एक मुस्लिम है और एक हिंदू है और दोनों स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करते हैं और स्पेशल मैरिज एक्ट की ये कंडीशन है, अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो वो आपकी जो मैरिज है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो वो जब स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी करते हैं, जब कोर्ट के सामने ये सारी चीज़ें आती हैं तो कोर्ट कहता है कि आपकी शादी वैलिड नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं। इस पर जो अब्दुल हामिद सिद्दीकी हैं वो कहते हैं कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ और मुस्लिम धर्म में ये है कि 4 शादियाँ जायज़
मानी जाती हैं, तो मैं शादी कर सकता हूँ। परंतु यहाँ पर कोर्ट ये देखता है कि जो लड़की थी, यानी कि कविता गुप्ता, उसने ना तो वो कन्वर्ट हुई थी और उसने ना ही उससे कन्वर्ट होके निकाह किया था। तो यानी कि जो उसके विवाह की पुष्टि यहाँ पर नहीं होती है। तो ये जो रिलेशन था, वो लिव इन रिलेशनशिप के जैसा ही माना जाएगा। उन दोनों के एक बच्चा पैदा होता है। अब्दुल हामिद के ऑलरेडी 3 बच्चे हैं और जब ये बच्चा पैदा होता है और दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है और वो कहीं बाहर जाके रहने लगती है, तो जो अब्दुल हामिद है वो उसको ढूँढते हैं और उसके बाद में उनको जब वो मिल जाती है तो कोर्ट में जो है वो केस फाइल करते हैं अपने बच्चे की कस्टडी के लिए। लोअर कोर्ट में ये केस चलता है, जब हाई कोर्ट में पहुँचता है तो हाई कोर्ट में जो जस्टिस थे, तो वो गौतम भादुड़ी और संजय अग्रवाल जो थे, वो इस तरह से जो है वो सख्त टिप्पणी करते हैं और इसकी जो है तुलना कलंक से बताते हैं। तो ये सारी चीज़ों में जो हाई कोर्ट का जो नज़रिया था, जिस तरह से उसने इसमें टिप्पणी की थी, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में लिव इन रिलेशनशिप्स के जो डिसीज़न आए हैं, जो जजमेंट आए हैं, वो अब नज़ीरों की तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। भले ही भारत में लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर कोई कानून नहीं है, परंतु जो भी डिसाइडेड केसेज़ हैं, उन्हीं को अब नज़ीर माना जाता है और जब कोई केस होता है, डिस्प्यूट होता है, तो उनको कंसीडर करते हुए ही सुप्रीम कोर्ट जो होती है, वो अपने फैसले सुनाती है। और इन सारी चीज़ों में 2010 में जो था, पहली बार लिव इन रिलेशनशिप की जो धारणा को कानूनी मान्यता मिली थी और घरेलू उत्पीड़न कानून के तहत 2005 में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिलाओं को भी संरक्षण मिला था। इसी के साथ-साथ 2022 में जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की वैधता को मजबूती दी और उन्होंने कहा कि जो लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे हैं वो जायज़ हैं और उनको फादर की प्रॉपर्टी में और उसकी जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है उसमें बराबर का हक होगा, उसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे एक लीगल एक जायज़ बच्चा होता है, उसको जो अधिकार होते हैं वही सारे अधिकार जो हैं वो उस लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को भी दिए जाएँगे। हालाँकि लिव इन रिलेशनशिप को कोई आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है मिली है इंडिया में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये रिश्ता अवैध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 2 बालिग लोगों को अपनी मर्ज़ी से साथ रहने से रोकता नहीं है। वो कह रहा है कि 2 बालिग लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी से साथ रह सकते हैं। और ये केस जो था वो हिंदू-मुस्लिम कपल का था और जिस तरह से उसमें जो था वो उनका मैरिटल स्टेटस में क्लियर नहीं हो पाया कि उन्होंने किस तरह से शादी की थी। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की थी तो वो भी इसमें नहीं कंसीडर होगी और अगर उसने कन्वर्ट नहीं किया है तो उनका जो वो है वो निकाह भी नहीं है हुआ है। तो इस कारण से जो मैरिज थी वो बिल्कुल लिव इन रिलेशनशिप थी के जैसी ही थी और इसीलिए जो कोर्ट था, हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए इसे एक कलंक की तरह से बताया था। और अब जब जिस तरह से छत्तीसगढ़ के कोर्ट का फैसला आया, अब ये एक नई बहस को जन्म देगा क्योंकि हमारे यहाँ लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ता जा रहा है और आज के जो युवा हैं वो आज़ाद ख़्यालों के हैं और वो बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं और वो ऐसे ही लिव इन रिलेशनशिप को जो है वो चाहते हैं कि इसे कंटिन्यू करें। और जो बच्चों के प्रॉपर्टी में राइट है वो पूरी तरह से उनको दिए जाएँगे जो लिव इन रिलेशनशिप जब बच्चे हुए हैं और कोर्ट ने कलंक को डिफाइन नहीं किया है कि वो इसने कहते हैं क्या उसका क्वेश्चन मार्क है और उसको डिसीजन में उसने ये नहीं बताया कि उसने इसको कलंक क्यों कहा है और किस तरह से उसने कलंक कहा है, इससे रिलेटेड कोई भी जो था वो बात कहते हाई कोर्ट ने नहीं की है। और अब्दुल हामिद सिद्दीकी वर्सेस कविता गुप्ता के जो केस था उसमें सारी चीज़ें जो थी वो क्लियर नहीं हो पाई थी, इसीलिए जो था वो मैरिज का जो था वो भी नहीं क्लियर हो पाया कि क्या स्टेटस है और इसीलिए उसको लिव इन रिलेशनशिप के जो कैटेगरी थी उसमें उसने कंसीडर किया। और तो यही सारी चीज़ें हैं, अगर आप किसी लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हैं या आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करते हैं, तो आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए कि किस तरह की कंडीशंस इसमें एप्लीकेबल हैं, क्या इसके रूल और रेगुलेशंस हैं, किस तरह की चीज़ें आपको समझनी चाहिए। एक रिलेशनशिप में जाने से पहले आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए क्या इसको लेके भारत में कानून है और किस तरह का हमें फॉलो करना है। अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर शादी कर रहे हैं,
तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लड़का और लड़की दोनों में से पहले से कोई शादीशुदा नहीं होना चाहिए। ये जो है वो कंडीशन है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। और अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो आपके उस रिलेशन से अगर आपका कोई बच्चा पैदा होगा तो उसका क्या होगा, उसका संरक्षण कौन करेगा, उसको किस तरह से आप लोग उसका पालन-पोषण करेंगे, ये सारी कंडीशंस अगर आप पहले से तय कर लेते, तो वो ज़्यादा सही रहती है, इस तरह के डिस्प्यूट पैदा नहीं होते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और स्पेशल मैरिज एक्ट की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप शादी करने जा रहे हैं, अगर आप कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं, अगर आप लव मैरिज करते हैं या लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं, तो अच्छा रहेगा कि आपको वो सारे कानून पता हों और आप एक प्रोसेस को फ़ॉलो करें ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की जो है लाइफ़ में आपको इस तरह की जो मुसीबत है, परेशानी या टेंशन का सामना ना करना पड़े और आप एक खुशनुमा जीवन जी पाएँ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे।